गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की अथा नौवें स्कंद की द्वितीय अध्याय पृखद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश का वर्णन मैं हिंदी में काव्य के रूप में आरंभ कर रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने सुद्युम्न के जन्म और उनकी कथा बतलाई। अब इनकी कथा को हम लोग जानेंगे। एक बाघ के द्वारा गाय के पकड़ा जाना और उसी में पृखद्र शेर के सिर काटने की जगह पर गाय का ही सिर काट बैठे थे गलती से। इसका वर्णन मैं विस्तृत रूप से कहूंगा। सुखदेव जी कहते हैं, एवं गते सुद्युम्ने मनोर्वैवस्वतः सुते पौत्रिकामस्तपस्तेपे यमुनायां सतं समाम् ततो जन्मनुर्देवमापत्यार्थं हरिं प्रभुम् इक्ष्वाकु पूर्वजान् पुत्रान् लेवे स्वसदृशान् दश। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार तपस्या करने के लिए जब सुखदेव वन में चले गए तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान नारायण श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम पृखद्र था। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से विरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गायें उठ खड़ी हुई। वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर के वह गाय चिल्लाने लगी। तो उसका चिल्लाहट, उसके क्रंदन सुनकर के पृखद्र गाय के पास दौड़ा। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित
होने के कारण तारे भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे, घूप अंधेरा था। तो उसने घूप अंधेरे में उन्होंने अपने हाथ में तलवार धारण कर रखे थे। उन्होंने तलवार उठा करके अनजाने में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट डाला। उनका तो दिमाग में था कि मैंने शेर को मारा है, लेकिन वह संजोग से शेर का सिर नहीं बल्कि वह गाय के सिर को काट दिया। वह समझ रहा था यही कि मैंने बाघ का सिर काटा है, बाघ को मारा है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रु दमन पृखद्र जो थे यह समझा कि बाघ तो मर गया और बाघ तो वहां भयभीत होकर भाग गया। परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला, मैंने शेर को बाघ को नहीं मारा बल्कि मुझसे तो गाय मारी गई। इससे उसे बहुत दुख हुआ। यद्यपि पृखद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। पृखद्र ने अपने गुरुदेव का यह श्राप अंजलि बांधकर, हाथ बांधकर अपना यानी मोड़कर हाथ जोड़ करके स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां बस में हो गई। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं करता था। जो कुछ दैवश, संयोगवश, भाग्यवश भगवान की कृपा से उसे प्राप्त हो जाता, उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट हो गया एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता, निरंतर भगवान के ध्यान में रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर वह विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धड़क रहा है, जंगल में आग लगी हुई है। यह मननशील पृखद्र अपने इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। अब आगे चलते हैं, मनु के सबसे छोटे पुत्र की बात करता हूं। कवि कनियन विषय सुनिष्प्रियो विसृज राज्यं सहबन्धुर्वनम् निवेश चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैसोरवया परम गतः। अब पृखद्र चूंकि दावाग्नि में प्रवेश कर गए और भगवान को प्राप्त। अब मनु के छोटे पुत्र का नाम था कवि। विषयों से वह अत्यंत निष्प्रिय था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने
हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखा। स्वयं प्रकाश परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान कर लिया और विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त कर लिया। मनुपुत्र करुष से मनु के जो पुत्र करुष थे, अब करुष की कथा बताता हूं। करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरा पथ के रक्षक थे। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों में वह अत्यंत निष्प्रिय था। किसी चीज की उसे आसक्ति नहीं थी। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही वह परम पद को प्राप्त कर गया। अब मनु के अगले पुत्र का वर्णन मैं कर रहा हूं। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरा पथ के रक्षक थे। धृष्ट के धार्ष्ट नामक क्षत्रिय, अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था, यानी पिता और पुत्र दोनों के नाम एक ही थे। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी, जिनका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिशंत से चित्रसेन, उससे चित्रसेन से ऋक्ष से मिडवान से कुर्च और उनसे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वितिहोत्र, उनसे सत्यश्रवा, वितिहोत्र से सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उरुश्रवा से वेददत्त की उत्पत्ति हुई। उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानिन एवं महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात। हे परीक्षित, ब्राह्मणों का आग्नेयवेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला है। जो आग्नेयवेश्यायन गोत्र कहलाता है वह उन्हीं से चला है। किनसे? जातुकर्ण के नाम से के कारण। इस प्रकार नरिशंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दृष्ट का वंश सुनो। दृष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन होगी। नाभाग का वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उस कर्म से उसकी जाति बदल गई। वह कर्म से वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंदन। वैश्य हो गया और उसके बाद नाभाग से के पुत्र हुआ भलनंदन और उसका वत्सप्रीति का प्रांशु पुत्र हुआ और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति के खनित्र के
चाक्षुषु, और उन चाक्षुषु के पुत्र हुए विविंशति। विविंशति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक थे। उनके पुत्र करंधमा और करंधमा के पुत्र अभिक्षित। महाराज परीक्षित अभिक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती हुए। चक्रवर्ती राजा हुए। दृष्ट के पुत्र का नाम था नभाग। यह उस नभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ बलंदन और उसका वत्स प्रीति। वत्स प्रीति का पुत्र प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति। प्रमति के खनित्र के चाक्षुष और उनके विविंशति हुए। विविंशति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र। तो दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधमा और करंधमा के पुत्र अभिक्षित। हे महाराज परीक्षित, अभिक्षित के पुत्र मरुत जो कि चक्रवर्ती राजा हुए, मरुत जो थे से उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। अमाद्यदिन्द्र सोमेना दक्षिणा विरजातया मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवा सभासद। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाला हो गए और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्वदेव, ये सभासद थे। मरुद के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन की जन्म हुआ। उनसे सुधृति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल का जन्म हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से बेगवान, बेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ था। तृणबिंदु आदर्श के भंडार थे, आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनका वर्ण किया था, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवाग ने अपने योगेश्वर पिता पुलस जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूमकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए, उनका वंश हुआ और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूमाक्ष, धूमाक्ष से धूम्राक्ष से विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम, संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, किसास्व और देवज। ये उनके 2 पुत्र थे। किसास्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। सोमदत्त उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की
और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर फिर वे उत्तम गति को प्राप्त। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय हुए। ये सब तृण बिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथा द्वितीयोध्याय दूसरा अध्याय बृहद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश का वर्णन यहाँ पर समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरुवर नारायण 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 नारायण